देखो सबसे पहले हमें 96 और 404 का HCF निकालना है। अब 96 और 404 का HCF निकालने के लिए सबसे पहले अपन करेंगे गुणनखंड। तो किसके करेंगे? 96 के। अब अपन उसमें भाग किससे देंगे? उस संख्या से भाग देंगे जिसमें जा रहा हो। तो सबसे पहले अपन किसका भाग देना है? 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का। अब देखो सबसे पहले अपन देंगे 2 का भाग। 2 चौको 8, एक बचा, यहाँ आएगा 2 8 16। फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे, 2 छिक्के 12। फिर 2 का देंगे, 2 3। फिर अब 2 का तो जा नहीं रहा, तो किसका देंगे? 3 का। 3 एकम 3। अब आ जाओ यहाँ 404। 404 में सबसे पहले अपन किसका भाग दे के देखेंगे? 2 का। अगर 2 का नहीं जा रहा होगा तब 3 का देंगे। तो सबसे पहले अपन किसका भाग दे के देखेंगे? 2 का। 2 दूनी 4, जीरो आ गया। 2 दूनी 4। फिर 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, जीरो आ गया। 2 एकम 2। अब इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, तो 101 एकम 101। अब अपन को क्या करना है कि सबसे पहले अपन को ये करना है कि इनके जोड़े बना लेने हैं। HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए क्या होता है कि इनके जोड़े बनाने पड़ते हैं तुम्हें। गुणा 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और गुणा 3। फिर आ जाओ 404 के, 2 गुणा 2 गुणा 101। अब जोड़े किसके बन रहे हैं? एक तो इसका बन रहा है जोड़ा और एक इसका बन रहा है। और किसी का बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 बराबर में 4। इनकी HCF तुम्हारा क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2 बराबर में 4। तो बी वाला ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही। अब अगले सवाल को देखते हैं। अब क्या बोलते हैं? 12 और 15 का HCF। जैसे अपन ने पहले वाला सवाल किया है, ये तो और ही सरल है। 12 है, बस तुम्हें इन सवालों में ये ध्यान देना है कि तुम्हें भाग किससे देना है? 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से नहीं देना कभी भाग। 9 तो क्या है? भाज्य संख्या है, आवाज नहीं है। तो 7 के बाद दोगे तुम 11 से। तो 12 में दोगे तो 2 6 बार गया, फिर 2 का 3 बार गया, फिर 3 का 1 बार गया। ये हो गया। अब आ जाओ 15 पे। 15 आप किसका भाग दोगे? 2 का। 2 क्या जाएगा भाग? नहीं जाएगा। फिर किसका दोगे? 3 का। 3 5, 5 1। तो 12 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 क्या हो जाएगा? 3 गुणा 5। ये जोड़ा किसका होना? इस 3 का। 3 का जोड़ा होना, तो HCF तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो HCF बराबर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए। दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, उनका LCM 8 है, तो HCF क्या होगा? अब इन दोनों सवालों में तुम्हें अंतर करना। देखो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल है और ये क्या है? LCM। HCF निकालना है। अगर तुम ये 2 नंबर में सवाल आता है तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 32 बराबर LCM कितना है? 8। HCF निकालना है। अब देखो ये गुणा के रूप में है, HCF का मान निकालना है, तो ये कहाँ जाएगा? भाग के रूप में। तो HCF बराबर 32/8। तो कितने आ जाएंगे? 4। ऑप्शन नंबर बी। अब अगर ये एक नंबर में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो हमें कुछ नहीं करना है। एक डायरेक्ट ये 8 है ना, 8 को उठा के सीधा 32 में भाग दे दो। जैसे 8 का 32 में भाग दोगे ना, तो 32/8 कितना आ गया? 8 चौका 32। ये ऑप्शन हो गया। बस अंतर तुम्हें ये रखना है, उन दोनों में क्या पूछ रहा है? इनमें तो गुणनफल दे रखा है,
जब भी गुणनफल दे रखे तो मैंने गुणनखंड करके नहीं देखना है, सीधे डायरेक्ट भाग दे देना और तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। 4 और 7 का महत्तम समावर्तक। देखो अभी हम तुम्हें एचसीएफ निकालना सिखा दिया, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम इनका ना भाग दे के भी देख लिएगा। अगर 1 नंबर में ये आ रहा है तो भाग दे के देखो कि जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर ये भाग जा रहा है, क्या 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, ये उत्तर नहीं होगा। 4 का जाएगा? नहीं जाएगा। 2 का जाएगा? नहीं जाएगा। 1 का जाएगा ना, एक डायरेक्ट उत्तर हो गया। अगर करके भी देखोगे ना तो ऐसे हो जाएगा, 2 का 2 बार भाग जाएगा, 2 का 1 बार जाएगा। 7 में 7 का जाएगा, 1 का जाएगा। कोई जोड़ा बना? नहीं बना। जब कोई जोड़ा नहीं बनता है तो उत्तर जो होगा ना वो 0 नहीं होगा। उत्तर कितना होता है? 1। हमेशा 1 लगा। अब देखो निम्न में से पहले अपन सवाल नंबर 6 कर ले रहे। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? कौन सी है? √2 भी है, √5 भी है, √3 भी है। तो कौन सी हो जाएगी? सभी जो अंडर रूट में होती हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। अब देख लो 5 नंबर सवाल। 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछा है तो मैं सबसे पहले इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। 5 एकम 5, 15 के लिए 3, 5, 5 का 1 बार जाएगा। 20 के लिए 2, 10, 2, 5, 5, 1। अब क्या आ जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा 5, 15 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 5, 20 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब तुम्हें क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जोड़ा बनाना पड़ेगा। ये आ गया जोड़ा। इसके अलावा कोई जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 5। अब एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम के लिए तुम्हें क्या करना है कि जो जोड़ा बना है उसे एक बार लिख लेना और जो बच गया उसे लिख लेना। कौन बच गया? 3, 2 और 2। तो देखो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 हो गया। एचसीएफ 5 आया था, ये 60 आया। अब बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, यानी कि जो पहले बोला गया है एलसीएम पहले बोला गया है तो तुम लिखोगे 60। एचसीएफ कितना बोला गया है? अनुपात का निशान ये होता है 5। अब भाग दे दो। 5 एकम 5, 5 का 12, यानी कि 12 अनुपात 1, 12 अनुपात 1। 12, 15, 21 का एलसीएम, ये भी सरल है। 2 का दोगे 6, 2 का दोगे 3, 3 का 1, 15 का दोगे तो 3 का 5, 5 का 1। उसका फिर 21 का दोगे 3 का 7, 7 का 1। अब क्या हो जाएगा? 12 में 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 में 3 गुणा 5, 21 में 3 गुणा 7। देखो सबसे पहले इसका जोड़ा बनाओ। अगर ये एचसीएफ पूछता तो जोड़ा है ना, ये एचसीएफ हो जाता, लेकिन उसने पूछा क्या है? एलसीएम। तो 3 लिख लोगे। फिर जो बचा है 2, थोड़ी सी गलती हो गई है तो अपनों क्या करना है, इसको हटा देना। हाँ 3 हो गया, फिर 2 ये यहाँ से आ जाएगा, फिर 2, फिर ये वाला 2, फिर 5 और फिर ये वाला 7। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। तुम लोग क्या करना है, इसे कॉपी पे लगा के देखना। ये